विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टापुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर से मैं एलक सिद्धांत सागर आपको ये बताना चाहता हूँ। एक पुस्तक ये 1913 की प्रकाशित है जिस पुस्तक का नाम है श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन यात्रा दर्पण। प्रसिद्ध स्थलों का वृत्तांत दिया गया है। इस पुस्तक में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का 1913 के पहले का जो दिया गया है वह एक अतिशय क्षेत्र अकोला रेलवे स्टेशन से 12 कोस की दूरी बताई गई है, 19 कोस की, और सिरपुर ग्राम से नज़दीक है। रास्ता बैलगाड़ी का 2 दिन का है। सिरपुर में उस समय तत्कालीन परिस्थिति में 42 घर दिगंबर जैनों के थे, 188 आदमी रहते थे। 2 शिखरबंद दिगंबर जैन मंदिर थे। उसमें एक पुराना मंदिर जिसके भौरे में मूर्तियाँ 26 मूर्तियाँ थीं और ऊपर के मंदिर में 51 मूर्तियाँ मौजूद हैं। ये सब दिगंबरी मूर्ति हैं जिनका संवत आदि भी उन्होंने लिख कर के एक चार्ट बना कर के दिया है जिससे यह पता लगता है कि ये मूर्तियाँ जो है ये अर्ध पद्मासन की अनंतनाथ भगवान की मूर्ति भी है जो द्रविड़ भाषा में जिसका संवत वगैरह लिखा है। इसके उपरांत संवत दिखता भी है, कई जगह नहीं भी दिखता है, ऐसी भी मूर्ति हैं। और ये मूर्तियाँ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ श्वेतांबरों ने आरोप लगाया कि ये मंदिर में मूर्तियाँ दिगंबरों की पहले से नहीं थी, ये रखी गई है। लेकिन इस पुस्तक से यह प्रमाण मिला कि ये दिगंबर मूर्तियाँ रखी नहीं गई बल्कि 1913 से पहले प्रसिद्ध अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के बस्ती मंदिर में मौजूद रही हैं। और इन मूर्तियों के आधार पर इस मंदिर को पूर्ण दिगंबर सिद्ध करने में कहीं भी कोई भी हमें तकलीफ नहीं होगी। अब रहा सवाल इस बात का कि ये तीर्थ यात्रा क्यों करें हम, तीर्थ क्या चीज़ है। तो जिसके माध्यम से तिरा जाए, पार हुआ जाए और जिसके माध्यम से संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। और जिन तीर्थ के कर्ता को तीर्थंकर कहते हैं। इसलिए एस सुरासुर मुनिशिंद बनिनम धोद घाई कम मलम पणमामि वड्डमानम तिथम धम्मस्य कत्तारम। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार की इस गाथा के अंतर्गत मंगलाचरण करते हुए कहा है कि जो एस सुर असुर के द्वारा जो बंदनी है, एस सुरासुर मुनिसिन बनिनम को धोध घाई कम्मवलम, जिन्होंने घातिया कर्म को धो कर के नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ पणमामि वड्डमानम तिथम धम्मस्य कत्तारम, उनके लिए प्रणाम करते हैं जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं। और तीर्थंकरों के बारे में हमेशा
एक ही बात आई है कि तीर्थंकरों ने नग्न साधना की और जिनके पास न कोई वस्त्र था न कोई पात्र था, लेकिन अब हमारे कुछ लोगों ने वस्त्र पात्रधारी भगवान को इसलिए बनाया चूंकि वो स्वयं वस्त्र पात्र धारण करते हैं, इसलिए भगवान को अगर वो वस्त्र नहीं डालेंगे, क्योंकि श्वेतांबर का अभी मैं कल्पसूत्र पलट रहा था, उसमें यह लिखा हुआ है कि भगवान ने तो नग्न साधना ही की और इसके बाद देवदूत से इंद्र ने उनके ऊपर डाला। तो एक और उनकी विचित्र घोषणा सामने आती है। वो कहते हैं जिन कल्प का विच्छिन्न हो गया। इस पर बेचरदास जी कहते हैं ये कौन सा व्यक्ति है जो ये बात कह दे कि ये जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का विच्छेद हो गया। उनका कहना यह है कि कौन सा 25वां तीर्थंकर हुआ है कि जिसका वचन रूप यह उल्लेख माना जाए कि यह एक ही नहीं किंतु ऐसे संख्याबद्ध उल्लेख हमारे कुलगुरुओं ने पवित्र तीर्थंकरों के नाम पर चढ़ा दिए हैं। जैन साहित्य विकार के पृष्ठ 103 में ये लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत भगवान को भी कपड़ाधारी चीवरधारी परम वीतरागी महावीर भगवान को भी बनाने का लोगों ने प्रयास किया है। इसलिए हमारी मान्यता नहीं अपितु आगम की मान्यता यह है कि संपूर्ण दिगंबर साधना के बाद ही तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।